हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ नए टॉपिक के, जिसमें आज हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने द डिसेप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक्ल इंडिया नामक पुस्तक लिखा है? तो किसने लिखा है? देवाशीष मुखर्जी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। द सेज विथ टू हॉर्न्स न्यूसेबल टेल्स फॉर माइथोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंफोसिस कंपनी का चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति। कौन है? इंफोसिस कंपनी का चेयरपर्सन। आगे देखते हैं। एंड इकोनॉमिक्स एट होम एंड एब्रांड ए पर्सनल जर्मनी नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर शंकर आचार्य के द्वारा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर शंकर आचार्य भारत के महान अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे। और यह भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चित पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कर चट्टोपाध्याय। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भास्कर चट्टोपाध्याय ने पतंग और हियर फॉल्स द शैडो नामक उपन्यास भी लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं? पतंग और हियर फॉल्स द शैडो। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? चिंतानंद राजघट्टा द्वारा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कमला हैरिस अमेरिका के कौन थे? उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास है। रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन सा है? रूम ऑन द रूफ है। आगे देखते हैं। हाल ही में इनोवेशन फॉर यू डीजी बुक किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन के द्वारा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन दाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज थे। कौन थे? दाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज थे। आगे देखते हैं। सच कहूं तो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है? सच कहूं तो। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नीना गुप्ता हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री, टीवी कलाकार और फिल्म डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर है। कौन है? टीवी कलाकार और फिल्म डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर है। इन्होंने वर्ष 1990 में फिल्म वो छोकरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? वो छोकरी के लिए मिला है। आगे देखते हैं। बैंक टू द रूट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तमन्ना भाटिया के द्वारा। तमन्ना भाटिया के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? बैंक टू द रूट्स। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह पुस्तक पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? पेंगुइन इंडिया के द्वारा। आगे देखते हैं। प्रेगनेंसी बाइबिल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? करीना कपूर। करीना कपूर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्रेगनेंसी बाइबिल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। करीना कपूर खान की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्टर्स में होती है। आगे देखते हैं। अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा के द्वारा अनफिनिश्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की मशहूर एक्टर है जो अब हॉलीवुड में भी
शोहरत कमा रही है। आगे देखते हैं, द स्टाइल इन माई स्काई किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? किसके द्वारा? दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द स्टाइल इन माई स्काई। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित यह किताब 25 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 25 अक्टूबर 2021 को। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? गुलजार के द्वारा। गुलजार के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यह पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, बिमल रॉय, ऋतिक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी और महाश्वेता देवी जैसे बारे में कई रोचक अज्ञात तथ्य साझा किए हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं, 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? बेन्यामीन को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बेन्यामीन को उनकी मंथली लिरे 20 कम्युनिस्ट वार्षगल के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ द महात्मा किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? जयतीर्थ राव के द्वारा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जयतीर्थ राव को जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जेरी राव। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? इंदिरा नूई। इंदिरा नूई के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वर्तमान में इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? कुलपति यादव। कुलपति यादव के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? द बैटल ऑफ रेजांगला। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यह 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनियों सैनिकों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी ताकि पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोका जा सके। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? निरुपमा राव की रचना है। निरुपमा राव की कौन सी पुस्तक है? द फ्रैक्चर्ड हिमालय। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, निरुपमा राव भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी है जिन्होंने 31 जुलाई 2009 से 31 जुलाई 2011 तक विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सचिव के रूप में कार्य कर चुकी है। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? विजय गोखले के द्वारा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इस नई बुक में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज किसकी रचना है? तो 400 डेज पुस्तक किसकी रचना है? चेतन भगत का। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा जंगल नामा नामक ऑडियो बुक लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा कौन सा बुक लॉन्च किया गया है? जंगल नामा नामक ऑडियो बुक। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जंगल नामा ने अपनी कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान तूर द्वारा
शानदार कलाकृति के साथ सुंदरबन के आश्रय को उजागर किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? धीरा खंडेलवाला के द्वारा। धीरा खंडेलवाला के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है? हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाला द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड का विमोचन किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर उपलब्ध के बनर्जी के द्वारा। डॉक्टर उपलब्ध के बनर्जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है? गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने किया उपलब्ध बनर्जी की बुक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी का विमोचन। किसने किया है? संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने बैंक टू द रूट्स नामक किताब का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तमन्ना भाटिया ने किया है। किसने किया है? तमन्ना भाटिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पुस्तक गहन शोध पर आधारित है। किस पे आधारित है? गहन शोध पे। और भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों का उल्लेख करती है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक ए रूट लाइफ द मेमोयर किसकी रचना है? किसकी रचना है? वीर सांघवी का। वीर सांघवी का कौन सा पुस्तक है? ए रूट लाइफ द मेमोयर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में अपने कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण विचार और अनुभव साझा किए हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? KJ अल्फोंसो के द्वारा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बकैया नायडू इसका विमोचन किया। इस बुक का विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति बकैया नायडू ने किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक बैटलफील्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? विश्राम बेडेकर के द्वारा। विश्राम बेडेकर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई है? बैटलफील्ड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पुस्तक में एक जर्मन यहूदी महिला और एक भारतीय पुरुष के बीच जहाज पर रोमांस की कहानी का विवरण दिया गया है, जब दोनों द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप से भाग रहे थे।